keep a part of whatever you earn and save at least 10% of your income. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और भी ज़्यादा स्टेबल कर सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ जीते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी होल लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जिनको आप भी अपनी लाइफ में अपना के अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और ज़्यादा स्मूथ स्टेबल बना सकते हो और लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला लॉ बोलता है कि कीप अ पार्ट ऑफ वट एवर यू अर्न एंड सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको अपनी इनकम का कम से कम 10% पार्ट हर एक महीने सेव करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स एज्यूम कि आप महीने के 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो उस सिनेरियो में कम से कम महीने के 2,000 रुपये आपको सेव करने चाहिए। इससे होगा ये 2,000 रुपये धीरे धीरे करके एक बड़ी रकम आपके लिए बन सकते हैं या बन जाएंगे और ओवर द पीरियड टाइम आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। बट अक्सर होता इसका उल्टा है, हमारी इनकम होती है कम बट हमारी एक्सपेंसेस होती है ज़्यादा। तो दोस्तों आपको एटलीस्ट इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब आप अपनी कैरियर की शुरुआत करते हो तो कोशिश करें अपनी इनकम का 10% पार्ट सेव करें। अगर आपको लगता है कि आप 10% पार्ट सेव नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ आपके लिए एक चिंता का विषय है। आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं 10% पार्ट को सेव कर पाऊँ। आप अपने एक्सपेंसेस को देखो, अगर कुछ ऐसी एक्सपेंसेस आपकी हैं जो आपको लग रहा है कि वो इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उन्हें कट कर सकते हो। और जब आप 10% पार्ट सेव करोगे तो इससे आपकी हैबिट बिल्ड होगी सेविंग करने की, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी कैरियर की शुरुआत पे हो। जैसे जैसे आप कैरियर में आगे जाओगे आपकी इनकम भी ग्रो होगी और अल्टीमेटली आपने क्योंकि एक हैबिट बिल्ड कर ली थी सेविंग करने की, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी सेविंग्स भी होंगी। दोस्तों, दूसरा लॉ कहता है कि पुट योर सेविंग टू वर्क और इन्वेस्ट इट टू मल्टीप्लाई। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो जब मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, तो क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मेरे पेरेंट्स से मुझे एक ही चीज़ बताई गई थी कि आप पैसों को बचाओ। और क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली फिक्स डिपॉजिट ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का टूल समझते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट्स क्रिएट करो। और कई साल तक मैंने फिक्स डिपॉजिट्स क्रिएट की, बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि फिक्स डिपॉजिट आपके पैसे को ग्रो नहीं कर रहा होता। इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके पैसे एक्चुअल में घट रहे होते हैं। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो पैसा सेव किया है, लेट्स एज्यूम आपने 2,000 रुपये महीने के सेव किए हैं, तो उस 2,000 रुपये को आपको चूज़ करना है किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के मैं इस 2,000 रुपये को हर एक महीने किस जगह इन्वेस्ट करूं कि मेरा पैसा ग्रो हो और मल्टीप्लाई हो, कंपाउंडिंग के एडवांटेजेस मैं उठा पाऊं, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास एक अच्छी वेल्थ क्रिएटेड हो। लेट्स एज्यूम कि आपने 2,000 रुपये से ही शुरुआत की मंथली इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप क्या इंक्रीमेंट होगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी और आपकी मंथली इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है। तो दोस्तों कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल लाइक म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आप कंपाउंडिंग के एडवांटेज उठा पाओगे। और आपका विज़न हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगले 5 या 10 साल में आप देखोगे कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए शायद वो अच्छा खासा उसमें रिटर्न मिला होगा और वो आपके लिए अच्छा बैकअप फंड क्रिएट हो जाएगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने दूसरे इनकम सोर्सेज को क्रिएट करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, सेविंग के साथ साथ आपको उस पैसे को इन्वेस्टमेंट या कहीं इन्वेस्ट करने के ऊपर भी ध्यान देना है। किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस लें, अपने गोल्स अपने विज़न उन्हें बताएं कि लेट्स एज्यूम कि मैंने अपनी शुरुआत अभी 2,000 रुपये से की है, लेकिन मेरा गोल है कि आज से 15 साल के बाद मुझे एक अपना घर लेना है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान करें। या मुझे फॉर एग्जांपल मुझे आज से 15 साल के बाद लेट्स एज्यूम 30 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, 40 लाख की रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन दैट आपके लिए प्लान क्रिएट हो जाएगा और मंथली जो भी आप पैसा आप सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी अपने पैसे को सिंपल सेविंग अकाउंट में या लेट्स एज्यूम फिक्स डिपॉजिट भी क्रिएट करते हो तो आपको एज एन एवरेज 6 से 8% के बीच में जो रिटर्न मिलेगा और वो भी सिंपल। तो आपका गोल होना चाहिए कि आपको कंपाउंडेड वे में अपने पैसे को ग्रो करना है। तीसरा लॉ हमें ये बताता है कि आपको डेट से बचना है, लोन से बचना। कहते हैं ना कि पुअर पे इंटरेस्ट बट रिच अर्न इंटरेस्ट।
तो आपको कोशिश करनी है कि उन चीज़ों के लिए आप लोन ना लें, कर्ज ना लें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि वो उन चीज़ों के लिए लोन ले लेते हैं जिनकी इनको रिक्वायरमेंट एक्चुअल में होती नहीं है, बट शो ऑफ के लिए, एक सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक महंगे से फ़ोन की बात करूँ, शायद जिसकी कॉस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए की होगी, बट क्या मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्या शायद मैं बाइक लेना चाहता हूँ और एक बाइक जिसकी कॉस्ट शायद 1 लाख रुपए की होगी, बट सोसाइटी में शो ऑफ करने के लिए मैंने कोई 2.5 से 3 लाख रुपए की बाइक ले ली, और वो भी लोन के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि आपका काम 1 लाख रुपए की बाइक से अगर चल सकता है तो कोशिश करें आप 1 लाख रुपए की बाइक से लें। अगर आपको लगता है कि आपका काम किसी 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच के फ़ोन पर चल सकता है तो वो फ़ोन ही लें। कोशिश करें कि महंगे लग्जरियस प्रोडक्ट स्पेशली शो ऑफ करने उन्हें लोन पे ना लें, क्योंकि जब आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में होते हो तो आपको पैसे को सेव करना है और उस पैसे को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपने लिए पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम सब अपने लिए पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करें। अगर आप मेरे चैनल में देखोगे तो मैंने पैसिव इनकम सोर्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के डाली हुई है। तो अल्टीमेटली हम सबका गोल होना चाहिए कि हम पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करें। हम काम करें या ना करें, हमारे एसेट्स हमारे लिए काम करने चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए काम करनी चाहिए, और हम फाइनेंशियली फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकें। तो कोशिश करें अपना बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर, बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी आप लोन से बचें, और स्पेशली उन लोन से बचें जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, आप चाहो तो लोन ले सकते हो, फॉर एग्जांपल होम लोन, वो भी एक पर्टिकुलर एज के बाद। मेरा ऐसा मानना है कि जब 35 से 40 की एज के बीच में हो तब आप अपना होम लोन प्लान कर सकते हो। रीज़न उस स्टेज में आपको पता होता है कि एक्जैक्टली कौन सी जगह आपको रहना है, कौन सी लोकेशन आपके लिए अच्छी है। आप एक स्टेबल लाइफ में आ चुके होते हैं, आपके कैरियर बूम पे होता है, तो उस समय आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो, और आपके पास एक अच्छा खासा फंड भी होता है जिसके अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप एक अच्छा सा घर ले सकते हो। दोस्तों, अगला लोग कहता है कि आपको क्विक रिच स्कीम से बचना है। आपको कई ऐसे ऑफर्स मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि हम आपको इतना इंटरेस्ट पे करेंगे, या आप आज पैसे लगाओ, आपके साल के बाद, 2 साल के बाद पैसे डबल हो जाएंगे। दोस्तों, क्विक रिस्क स्कीम करके जैसा मेरा मानना है ऐसे कुछ नहीं होता। हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए और पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हम सबका गोल अगर वेल्थ क्रिएशन रिलेटेड है तो हमें लंबी अवधि में पैसे बनाने हैं, ना कि छोटी अवधि में। अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती, और वो लोग इस ट्रैप पे फंस जाते हैं, और क्विक रिच स्कीम में फंसने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो अमाउंट उन्हें पे किया शायद वो भी उन्हें वापस नहीं मिलता है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, किस जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, किस रिसोर्सेज, किस एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है, ध्यान रखें ये पैसे आपके हैं, आपसे ज़्यादा इस चीज़ की चिंता कोई और नहीं कर सकता। भले लोग आपको प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको 2 साल में पैसे डबल करके दे देंगे, 1 साल में पैसे डबल करके देंगे, बट दोस्तों अक्सर देखा गया कि ऐसी स्कीम जो होती है वो फ्रॉडलेंट स्कीम होती है, और लोग ऐसे स्कीम में पैसे लगा के फंस जाते हैं। तो कोशिश करें पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म में पैसे कमाएं, सो दैट आप भी स्ट्रेस फ्री रहो और अपने पैसे को बढ़ता हुआ आप देख पाओ। दोस्तों, नेक्स्ट और 5th लॉ ये कहता है कि आपको अपनी नॉलेज और स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अक्सर लोगों ने देखा है कि वो सीखना छोड़ देते हैं, वो आगे नॉलेज अपनी गेन नहीं करते, एनहेंस नहीं करते। दोस्तों, नॉलेज और स्किल्स में जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे ना, उसका रिटर्न कई लाख गुना ज़्यादा होता है किसी भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो। तो कोशिश करें रेगुलर बेसिस में अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को एनहेंस करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बुक्स को पढ़ना है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइनेंशियल नॉलेज में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद मैंने कहीं से इन चीज़ों को पढ़ा है, उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत फ़ायदा इस चीज़ का हुआ है। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि अपने पैसे को हम किस जगह इन्वेस्ट करें। वो क्या करते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करके रखते हैं और उसके थ्रू पैसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सेफ रहेगा, बट वो ग्रो कभी नहीं करेगा। हमें अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, सो दैट, और वो रिस्क भी तब लो आप जब आपको जिस जगह पर इन्वेस्ट करें उसके बारे में नॉलेज हो। किसी दूसरे के कहने पे, मेरे कहने पे, किसी कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। पहले उस चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च करो। आजकल तो इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, और किस तरीके से वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, कैसे वो पैसे ग्रो होते हैं, पास्ट रिकॉर्ड का डेटा आपको मिल जाएगा, और बेस्ड ऑन दैट डिसीजन लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप
आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में जीतना चाहते हो, तो आपको अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स के ऊपर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही आगे बढ़ना चाहिए हमें। दोस्तों 6 और लास्ट लॉ हमें बताता है कि सेफगार्ड योर ग्रोइंग वेल्थ। आप डाइवर्सिफिकेशन या इंश्योरेंस की मदद ले सकते हो। दोस्तों जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करोगे, आपका पैसा बढ़ेगा, आप ग्रोथ देख पाओगे, लेकिन ग्रोथ सिर्फ नहीं देखनी है, उसके साथ साथ आपको उसको सेफ गार्ड भी करना है। अब इस डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो हम जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हम कुछ ऐसी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो ग्रोइंग कंपनीज हो, सो दैट अगर एक कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो हमारा जो फंड इन्वेस्टेड होगा वो एक कंपनी में सिंस नहीं होगा, तो हमारे लॉस करने के चांसेस या लॉस खाने के चांसेस या लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर गलती कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उन्हें किसी कंपनी के बारे में पता चला, किसी ने एक टिप दी कि आप इस कंपनी में पैसे लगा लो, आपका पैसा बढ़ जाएगा, पर होल्टा क्या है कि ओवर द पीरियड टाइम देखोगे आपने आज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2 महीने 3 महीने देखोगे उसमें 20,000 रुपये कम हो गए। उसमें उन्होंने गलती ये की कि किसी भी कहने पे पैसा लगाए प्लस सारे पैसे एक जगह इन्वेस्ट कर दिए। नहीं दोस्तों, आपको फिक्स डिपॉजिट्स भी बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले, फॉर एग्जांपल मैं इमरजेंसी फंड की बात करूं तो हम सबको एटलीस्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। तो उस पैसे को आप एक फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हो या किसी सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। वो हो गया पैसा कि आपको पैसा कहीं जा नहीं रहा। उसमें से कुछ हिस्सा आप लगा सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या स्टॉक्स में किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेके। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बस बता रहा हूँ आपको। तो आपको एक कैलकुलेटेड वे में रिस्क लेना पड़ेगा। अपनी जो इनकम्स को, स्ट्रीम्स को, आपको वेल्थ को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हो सके आप हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करें, किसी से आप कभी भी कुछ हो सकता है, तो शायद आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलो, सो दैट आपकी जो गाड़ी कमाई है, जो आपने बहुत मेहनत से पैसे बनाए हैं या बढ़ाएं, उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से सिर्फ पैसे बनाना, पैसे बढ़ाना ही नहीं, पैसे को सेफ गार्ड करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों इस ओवरऑल वीडियो में मैंने आपको वो ये 6 लॉ बताए जो सभी अमीर लोग फॉलो करते हैं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। पहले सेव करना, इन्वेस्ट करना, उसके बाद उसको ग्रो करना, डाइवर्सिफाई करना और इस तरीके से लोन से बचना और बाकी सारी चीज़ें। तो दोस्तों मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने पूरी कोशिश की इन कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आपको बताने के लिए। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो लेके आऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।